वायु वैदिक देवताओं में महत्वपूर्ण नाम। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु ये सब प्रमुख देवता हैं। वायु का जहाँ भी इस्तेमाल किया गया है वेद में, वो महत्वाकांक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में इस्तेमाल किया गया है। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि प्रवृत्ति, मनोवृत्ति और अंतःविज्ञान की विभिन्न अनुभूतियों, प्रतीकात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। प्रतीकात्मक शब्दों का इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि ऋचाओं के निर्माण में लयबद्धता आ जाती है। साधकों का उसका अर्थ समझने पर उसकी प्रति गहरी अनुभूति आती है, और जो नहीं समझ पा रहे हैं उससे भी लगता है कि वो समझ पा रहे हैं। माने शास्त्रों को बचाने का एक प्रयास। आम लोग अखंडता का नाम सुनते हैं, उन्हें लगता है कि हम समझ रहे हैं, लेकिन अनुभूति से वो दूर रहते हैं। दुनिया के शास्त्र इसलिए बच पाए कि शास्त्रियों ने उसको संरक्षण दिया। और शास्त्री कौन है? जो शास्त्र के व्याख्याता है और शास्त्र के मर्म को नहीं समझते हैं। दुनिया भर में शास्त्रों का बचाव इसलिए हो पाया कि बहुसंख्यक आबादी उसे नहीं समझ पाए, और उसके समझाने वाले लोग सतत पैदा होते हुए रहे, क्योंकि उसकी व्याख्या कर वो अपना जीविकोपार्जन कर पा रहे थे। जो देवी देवता है, जो वेद है, वेद में वायु का जिक्र किया जा रहा है, जो महत्वाकांक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में। वायु की गति के बारे में कहा जा रहा है कि वायु तिरछे चलती है। महत्वाकांक्षा आप सीधे पूरा नहीं कर सकते। महत्वाकांक्षा के लिए आप महत्वाकांक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उस बढ़ते हुए क्रम में परिस्थिति से भी आपको जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, और तब उस महत्वाकांक्षा को आप पूर्ति कर पाते हैं। महत्वाकांक्षा का संबंध भविष्य है, और महत्वाकांक्षा कभी पूरा नहीं होती है। पूरा होने के बाद वो फिर अगले पायदान की ओर घसक जाती है, एक नई महत्वाकांक्षा पैदा हो जाती है। ये महत्वाकांक्षा का गुण है। मतलब पूरा लक्ष्य पूरा होने के पश्चात पुनः उसका नया निर्धारण तय हो जाता है। ये महत्वाकांक्षा का गुण है। देवत्व को प्राप्त करने में महत्वाकांक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा। और असुर का जो गुण है वह भोग ज्यादा महत्वपूर्ण है, भोगना। महत्वाकांक्षा सततता की ओर ले जाता है, यह गुण है। तो जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति में वायु का गहरा संबंध आकाश है, और महत्वाकांक्षा का संबंध बुद्धि से है। हमारी बुद्धि तब तीव्र विकास करती है जब हम महत्वाकांक्षी होते हैं, विषय को लेकर के हमें संजीदगी रहती है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। परिस्थिति से नहीं, महत्वाकांक्षा से। जिन परिवारों में बच्चों में महत्वाकांक्षा भर दिया जाता है, उनकी बुद्धि का विकास होता है। हम देखते हैं वास्तविक जीवन में, सांसारिक जीवन में, कि एक ही माहौल में मालिक और नौकर दोनों के बच्चे पलते हैं। एक ही महत्वाकांक्षा ज़्यादा रहती है और वह ऊंचे पदों की ओर जाता है, और एक बच्चा जिसकी महत्वाकांक्षा नहीं रहती है, उसके महत्वाकांक्षा डेवलप नहीं होती है, एक अच्छे माहौल में रहने के बावजूद भी उसका विकास नहीं हो पाता। तो
महत्वाकांक्षा का गहरा संबंध बुद्धि से है और बुद्धिगत रूप से शून्य को केंद्रीय विषय के रूप में स्थापित कर लेना ही समाधि है। वायु का ग्रहण करना, वायु के रूप में अखंडता की अनुभूति को ग्रहण करना, महत्वाकांक्षा के रूप में अखंडता की अनुभूति को ग्रहण कर लेना ही समाधि है। और इसलिए इंद्र और वरुण के बाद अग्नि और वायु का सर्वाधिक वेदों में ऋचाओं का निर्माण किया गया है। वायु के महत्व को दर्शाता है और अंतर्ज्ञान के क्षेत्र में वायु की महत्ता को भी प्रदर्शित करता है, यह निश्चित।